नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा क्लॉक टॉपिक चला हुआ है और आज ये लास्ट क्लास है क्लॉक की। ठीक है। कल हमने आपको सारे एंगल कंप्लीट करवा दिए, इमेज कंप्लीट करवा दी, टाइम निकालना बता दिया, एंगल निकालना बता दिया। अब जो कॉन्सेप्ट बचा ना, वो सिर्फ क्लॉक एरर, यानी जब घड़ी ख़राब हो जाती है या तो वो स्लो चलने लगती है या फास्ट चलने लगती है, वो कॉन्सेप्ट बचा है। एक क्वेश्चन बड़ी डिटेल में कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट लिख ली। उसके बाद डायरेक्ट आपको बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन देंगे और आप आंसर टिक कर दोगे, ट्रिक वगैरह बताएंगे। तो जो क्लॉक है ना, वो ये समझ लो सारी मैथ पे बेस है। मैथ पे कैसे बेस्ड है? कैलकुलेशन है वही क्लॉक में। हाँ या ना? आप कहोगे यस सर कैलकुलेशन तो है। तो सारी मैथ पे बेस्ड है। अब ये देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, पहले समझना ध्यान से, डिटेल में कराएंगे इसको अच्छे से। इट इन अ क्लॉक द मिनट हैंड, इट इन क्लॉक मिनट हैंड ओवरटेक्स द हार हैंड इन 65 मिनट। ठीक है। ऑफ करेक्ट टाइम देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे। अब इंग्लिश में तो मैं लिख लिया, हिंदी वाले सुनो भाई क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कह रहा है कि एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार कर जाती है, यानी ओवरटेक कर जाती है। एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार कर जाती है। तो बताइए एक दिन में वह घड़ी जो है कितनी स्लो हुई या कितनी फास्ट हुई। ठीक है। तो दोबारा सुनो स्टेटमेंट। एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है। ठीक है, क्रॉस कर दिया, नहीं इसको पारी कर दिया भाई, ओवरटेक कर दिया। तो बताइए एक दिन में वो घड़ी कितना फास्ट या स्लो चलेगी, ये क्वेश्चन है भाई। अब एक बात बताइए, इसने तो कह दिया एग्जामिनर ने कि भाई 65 मिनट में ओवरटेक करती है। ठीक है। जो मिनट वाली सुई और घड़ी में घंटे वाली सुई होती है ना, जब ये ओवरटेक करती है या कोलैप्स, ठीक है, एक साथ आती है, क्योंकि जब एक साथ एक के ऊपर एक आएगी तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, तब वो अगर कोलैप्स मतलब आगे जाएगी तो वो ओवरटेक हुआ ना। तो ये फिक्स होता है टाइम। ठीक है। अब वो टाइम क्या है, सुनो मेरी बात। देखो, कई बच्चे कह रहे होंगे सर 60 मिनट में कवर करती होगी। ठीक है। जब 12 बजते हैं ना, 12 घड़ी में, तो यहाँ पे तो पहली बार मिलती है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, पहली बार मिलती है। घंटे वाली सुई भी 12 पे होती है, मिनट वाली सुई भी 12 पे होती है। इसके बाद कब मिलेगी, इसके बाद का टाइम स्टार्ट करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 12 बज गए, कंप्लीट 0 डिग्री एंगल होगा, उसके बाद ओवरटेक होना स्टार्ट होगा। अब देखो, 1 और 2 के बीच भाई यहाँ से ओवरटेक हो, इसके बाद जब सुई मिलेगी ना, दोनों यहाँ पे मिलेगी इनके बीच में। ठीक है। इनके बीच में मान लो यहाँ पे मिल गई। ठीक है। और इसके बाद फिर ओवरटेक हो जाएगी। समझ आई बात? सारी चीज़ें बता रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे तो 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 0 डिग्री का एंगल है। इसके बाद ये तो 12 बज गए कंप्लीट, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जब एक एक घंटे में मिल देंगी ना, क्योंकि यहाँ तो एक बार मिली 11 और 1 में हमने बताया था कि एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है, बाकी हर बार एक एक घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से जब ये मिल जाएगी ना, तो उसके बाद घंटे वाली सुई तो बिल्कुल मतलब नाम मात्र ही आगे मूव होगी, लेकिन मिनट वाली सुई को जल्दी ओवरटेक कर जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बना था ना, वो बताओ भाई कितना एंगल बना था ये, या ये टाइम क्या है कि 1 और 2 के बीच में ने क्या टाइम है जब एंगल बनेगा। ये हमने टाइम निकाला था, आपने वीडियो देखो पिछली वाली, तो इसमें जो टाइम निकाला था ना, वो आया था 1 बजकर 5 सही 5/11 भाई। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। कितना टाइम आ गया था? 1 बजकर 5 सही 5/11। और एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 65 मिनट में ओवरटेक कर जाती है। एक्चुअली ये 65 मिनट में नहीं, 65
सही 5/5, 5 सही 5/11 मिनट, 65 5 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती है। ठीक है, ये टाइम फिक्स है हर उसमें, एक एक घंटे में। 65 5 डिवाइडेड बाई 11, ये जो टाइम है ना, ये वो टाइम है जो हर घंटे में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, ये वो टाइम है, ये फिक्स है टाइम, हर घंटे में यही बनेगा, 1 के 2 के बीच में भी यही बनेगा, 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में, 6 7 के बीच में यही टाइम बनेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन एग्जामिनर तो 65 मिनट कह रहा ना, ये भी बड़ी समस्या है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है भाई। ट्रिक सुनना क्या है, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। पहले इसको रफ कर देते हैं। ट्रिक ये है, ट्रिक लिख लो भाई पहले। ट्रिक ये है, ये जो टाइम है ना, ये तो लेना, ये तो गिवन टाइम है, तो हमें मतलब ये तो फिक्स टाइम है, हर घंटे में इतनी बनेगी भाई। इस टाइम पे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरटेक कर जाएगी, ये फिक्स टाइम है, हर घंटे में टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, माइनस जो टाइम हमें गिवन होता है वो, डिवाइड बाय जो टाइम गिवन है वही, मतलब यही जो यहाँ पे आएगा ना वही यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इसमें भाई टोटल टाइम। ठीक, ट्रिक ये है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना 65 5 ठीक है, तो ये जो टाइम है इसको माइनस टाइम गिवन जो दे रखा है, जो नीचे भी वही टाइम गिवन, और गुणा में टोटल टाइम, 65 सही 5/11, ये टाइम है भाई एग्जैक्ट, और हर घंटे में बनता है, ये याद रख लेना, हर घंटे में ये एग्जैक्ट टाइम है 65 सही 5/11, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई क्या आंसर निकलता है, इस ट्रिक को लगाओ। 65 सही 5/11 माइनस टाइम क्या गिवन है, 65 मिनट गिवन है भाई। अगर 65 मिनट गिवन है तो नीचे भी गिवन टाइम ही आएगा, नीचे भी यानी 65 आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इनटू में क्या आएगा, टोटल टाइम क्या है ये बताओ। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्वेश्चन में ही है, ऑब्जर्व करो क्या है। टोटल टाइम क्या है, क्वेश्चन में ही है, ऑब्जर्व करो क्या है। टोटल टाइम है 24 आवर, यानी 24 घंटे। अब कहोगे सर ये कहाँ से पता चला, ये देखो भाई, ये क्या लिख रखा है, इन अ डे, यानी एक दिन में, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे सर 24 घंटे होते हैं, तो आ गया ना इन ए डे, यहाँ पे लिखा मिलेगा, तो इनटू में 24, बस क्वेश्चन सारा सेट हो गया। अब कैलकुलेशन है भाई, जो जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेगा उतना उसका जल्दी आंसर आएगा। बोलो हाँ, और 24 ये है ना, इसके पीछे आर लगा देना भाई, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना ये 24 घंटे, ऐसे मतलब जितना भी टाइम आएगा घंटे में आएगा। क्यों आएगा घंटे में, क्योंकि ये तो मिनट है, ये भी मिनट है, मिनट से मिनट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कौन सी टर्म बच जाएगी आपको, सर घंटे की टर्म बच जाएगी, तो घंटे की जो टर्म बचेगी ना वही हमारा आंसर आएगा। चाहे ये P/Q की फॉर्म में आए, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, चाहे ये मतलब सीधा आए 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, तो वो घंटे ही काउंट होंगे। ठीक है, गलती से मतलब कुछ और मत लिख देना आप। तो अब देखिए भाई क्या हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन निकालो भाई, जो जितना जल्दी सॉल्यूशन निकालेगा उतना उसका आंसर आएगा भाई, उतनी जल्दी। देखो यहाँ से क्या है, ये 65 65 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे,
5/11 बच जाएगा यहाँ पे बस। ठीक, यानी हमारे पास 65 सही 5/11 मिनट और 65 मिनट। 65 मिनट तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो तो हट जाएगी। कितने मिनट बच जाएगी? 5/11। और नीचे क्या है? नीचे हमारे पास 65 मिनट तो है, इनटू में क्या है आपको सर 24, ये आ रहा है भाई, बोलो हाँ। बस अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से ये 13 पे जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ गया ना वो आ गया 24 डिवाइडेड बाय 143। ये घंटे है भाई, ये जो टाइम है घंटे में, एक दिन में 24 घंटे में इतनी बार फास्ट या स्लो होगी घड़ी। तो ये ट्रिक है, तभी मैंने कहा था कि पहला क्वेश्चन मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अब पता क्या है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर बार ना तो फास्ट होगी ना स्लो होगी, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो 65 मिनट है और 65 सही 5/11 मिनट है, इसमें घड़ी फास्ट है या स्लो? क्योंकि हमने यहाँ पे तो लगाया है नहीं फास्ट स्लो, ऑप्शन तो ऐसे पाएंगे 24/143 घंटे फास्ट स्लो वगैरह। बताओ भाई ये फास्ट है या स्लो है? देखते हैं कितने बच्चे बता दें। सॉल्यूशन तो हमने कर दिया, आपको सॉल्यूशन ट्रिक वगैरह ही बता दी, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट अच्छा बचा है ना वो फास्ट या स्लो का बचा। भी यहाँ पे बताओ फास्ट लगाएं या स्लो लगाएं? कितने बच्चे कह रहे स्लो लगाएं और कितने बच्चे कह रहे फास्ट लगाएं? जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर घड़ी तो स्लो है, तो घड़ी स्लो नहीं है भाई, ठीक है, घड़ी तो ठीक है, आप स्लो हो। देखो इसको रफ कर देते हैं, हमारा आंसर तो आ ही गया, ट्रिक आपने लिख ली होगी, ठीक है। आंसर ये है, अब बस फास्ट और स्लो का रीज़न बता देते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे और आप डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार आंसर दे दोगे बस। एक बात बताओ भाई, आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे आप घर से लाइब्रेरी गए, ठीक है, आप घर से गए लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, ये आपका घर है भाई। आपको लाइब्रेरी जाने के लिए, जो आप डेली जाते हो घर से लाइब्रेरी, 60 मिनट लगते हैं भाई, बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर, और आप उस दिन 60 मिनट की बजाय 50 मिनट में लाइब्रेरी पहुंच गए। 60 मिनट की बजाय 50 मिनट में ही लाइब्रेरी पहुंच गए आप, क्योंकि हर दिन डे बाय डे डेली आप 60 मिनट लेते थे लाइब्रेरी पहुंचने में, लेकिन उस दिन आप 50 मिनट में पहुंच गए। अब ये बताओ आप फास्ट हुए या स्लो हुए? कहोगे सर हम तो फास्ट हुए। क्यों? क्योंकि हम तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी और दिन तो पूरा टाइम पे पहुंचते थे 60 मिनट में, आज 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो फास्ट हुए। सही बात है भाई, फास्ट हुए आप। अब देखो, जो घड़ी की सुई जो होती है घंटे की और मिनट की, जो मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करती है ना, ओवरटेक करती है, वो ये टाइम है 65 सही 5/11। इस टाइम पे घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक कर जाती है, लेकिन एग्जामिनर जो कह रहा ना कि मिनट की सुई ने घड़ी की सुई को 65 मिनट में ओवरटेक कर दिया भाई। कितने मिनट में? आपको सर 65 मिनट में, जबकि करना था इतने मिनट में। यानी ये डेली का टाइम है फिक्स 1 घंटे में, और ये उसने 65 मिनट में कवर कर दिया। तो ये कम किया, ज़्यादा किया, जल्दी किया, मतलब फास्ट किया, कैसे किया बताओ? तो आपको सर तो फास्ट हुआ। क्यों? क्योंकि 5/11 मिनट तो अभी भी बची है, 5/11 मिनट तो अभी भी हमारे पास बच गई, क्योंकि 65 मिनट यहाँ है, 65 मिनट यहाँ है, तो 65 मिनट से तो ओवरटेक ही कर दिया, जबकि 65 मिनट में ओवरटेक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये फिक्स टाइम है, प्रत्येक घंटे में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को इतना ओवर इस टाइम पे ओवरटेक करेगी, ठीक है। तो 5/11 मिनट है भाई, तो ये शेष बच गया ना, 5/11 मिनट बची है अभी, लेकिन वो पहले ही चल गई, तो मतलब क्या है, घड़ी फास्ट है, ठीक है। तो
घड़ी फास्ट है, स्लो नहीं है। 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करना था और उसने 65 मिनट में ही ओवरटेक कर दिया। 65 मिनट में ही ओवरटेक कर दिया तो 5/11 मिनट तो बच गई। अब जो बच गई तो यानी इसका मतलब घड़ी ने पहले ही ओवरटेक कर दिया, यानी घड़ी फास्ट है। ठीक, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो क्वेश्चन है ना वो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है, आपको सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, अब बताइए भाई, जैसे यही है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 60 मिनट में ओवरटेक करती है भाई। 60 मिनट में ओवरटेक करती है, तो बताइए 22 घंटे में, ठीक है, जो घड़ी है कितना स्लो या फास्ट चलेगी। अब इसने क्या कह दिया, 22 घंटे। अब इसने इन अ डे नहीं कहा, इन अ डे का मतलब 24 आवर, 22 घंटे कहा है भाई। तो हम ट्रिक लगा देंगे बस भाई, 65 सही 5/11 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, जो बच्चा यहाँ पे बता देगा ना क्या आएगा वो मतलब ये समझ लो कि अच्छे से समझ रहा है चीज़ें। यहाँ पे आएगा भी 22 घंटे, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने 22 घंटे बोला है। ठीक है, तो बस 22 घंटे बोला था। अब ये कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन कर दो भाई इसकी, बताओ। अब 65 सही 5/11 है, ये 60 है, तो 65 में से 60 जाएगा 5, यानी 5 सही 5/11 रह जाएगा भाई। बोलो हाँ, आप हो गई यस सर। 5 सही 5/11 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 60 है, और गुणा में क्या है 22 है भाई। ठीक, अब इसको और सोल्व करो, 11 पंजे 55 और 5 60/11 और इंटू में 60 तो है ही भाई, और इंटू में 22 है। समझ आ रहा ना कि हम क्यों कैसे कर दिया। पहले इसमें देखो 65 में 60 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5/11 एज इट इज़ है, नीचे 60 है और ये 22 टोटल टाइम है। अभी 11 पंजे 55 और 5 60/11 और गुणा में 60, ये 22, 60 से 60 और ये 2। अब ये जो आंसर आया ना ये 2 घंटे आ गया भाई हमारे पास, 2 घंटे आ गया। अब ये बताओ फास्ट है स्लो है। टाइम क्या था 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करना था, कितने देर में कर दिया 60 मिनट में ही, तो फास्ट है भाई। ठीक, तो 2 घंटे फास्ट, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा फास्ट होगी, स्लो भी तो हो सकती है। स्लो कब होगी, जब यहाँ पे टाइम ज़्यादा आ जाए, इससे टाइम ज़्यादा आ जाए तब स्लो है। ठीक, क्योंकि इस टाइम पे ओवरटेक करना हो तो और भी ज़्यादा टाइम ले रही है, धीरे 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 चल रही है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, फिर आपकी जो क्लॉक है वो भाई फिनिश। ठीक, कंप्लीट। यहाँ पे लगा लो भाई 70 कर दो एक बार आप, 70 मिनट ओवरटेक। और टाइम जो उसने कहा ना कितने घंटे, 77 ही घंटे बोल दिए भाई। बताओ, ट्रिक लगाओ, बस माइनस करना है। 65 5/11 माइनस 17, यहाँ भी 17, और जो ब्रैकेट में आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा 77, क्योंकि 77 घंटे बोला भाई। 77 घंटे में घड़ी कितना फास्ट या स्लो चलेगी। अब होगा सर इसमें से ये कैसे माइनस करें, 65 सही 5/11 में से 70 कैसे माइनस करें। नहीं कर सकते तो माइनस बार ले लो ना, तो 70 माइनस 65 सही 5/11 हो जाएगा। बोलो हाँ, आपको यस सर। अब माइनस बार ले लिया तो 70
माइनस 65 सही 5/11 हो गया, और नीचे 70 है और इंटू में 77 है भाई। बताओ इतना समझ आ गया आपको? यस सर ये तो समझ आ गया। अब ये समझ आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो 65 सही 5/11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 65 प्लस 5/11, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताई थी आपको, सर लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 70 माइनस तो 65 आएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में कैसे आएगा ये भी समस्या है, एक एक चीज़ बताएंगे भाई आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये क्योंकि हमने कैसे लिखा था आपको सर प्लस में 65 प्लस 5/11। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको ये सर तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 70 माइनस 65 माइनस 5/11 डिवाइडेड बाय 70, यही तो बनेगा। अब देखो इसको इस साइड सोल्व कर देते हैं, ये माइनस 5, 70 में 65 होगा 5 और माइनस 5/11 इन डिवाइडेड बाय 70 और इंटू 77, ये आ जाएगा भाई। यहाँ तक देखो समझ आया नहीं आया? जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बताओ भाई क्या नहीं समझ आया, फिर उसको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए बस कैलकुलेशन है, जो बच्चा जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेगा ना उसका आंसर आएगा भाई। 11×5 = 55 माइनस 5 50/11 गुणा में 70 और गुणा में 77, और ये जो सारी चीज़ है ना ये माइनस है बारिश के, ये याद रखना बस, क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये घड़ी फास्ट या स्लो है। अब देखो 0 से 0, 11 7 77 और 77 कंप्लीट, यानी क्या आ गया -5 घंटे स्लो भाई, ठीक। क्योंकि मैंने कहा था कि माइनस ही डिसाइड करेगा 5 घंटे स्लो है, फास्ट है स्लो है, स्लो है भाई 5 घंटे। तो स्लो वाला क्वेश्चन भी हो गया, फास्ट वाला भी हो गया, ठीक है। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, जो बच्चा जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेगा ना उसका उतना जल्दी आंसर आएगा। मैं कह रहा हूँ क्लॉक जो है ना मैथ का पार्ट है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ट्रिक आप हमने बता दी। तो चलिए दोस्तों आज ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका क्लॉक। कल वेडनेसडे है, कल हम काउंटिंग फिगर स्टार्ट करेंगे आपके साथ, और फिर 3 दिन हमारा मैथ चलेगा। और मैथ में जो टॉपिक चलेगा ना वो सर्ड एंड इंडिसेस, ठीक है। 3-4 क्लास होगी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो इस क्लास को। आज हमारा रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहले डाइस अब क्लॉक, ठीक है। तो कल बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।